Hello everyone, welcome to Agilum Education. I am Abul Sari. I am talking about नंबर सिस्टम. देखिएगा आज का मेरा जो लेक्चर होने वाला है नंबर सिस्टम पर ही वाला है, लेकिन नंबर सिस्टम में मैं आपको 3 पार्ट तक पढ़ाया था. फर्स्ट में नोटेशन से रिलेटेड पढ़ाया था. पार्ट सेकंड में आपको नंबर सिस्टम उसका डेफिनीसन और उसका टाइप बताया था. थर्ड पार्ट में आपको मैं होल नंबर से स्टार्ट किया था, मैंने उसको बताया था. अब मैं फोर्थ लेक्चर में इस लेक्चर में मैं आपको प्राइम नंबर के काइंड और कंपोजिट नंबर, उसके बाद से आपको रेशनल और इरेशनल, टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या होता है, उसके बाद से आपको कॉन्सिक्यूटिव नंबर बताएंगे, ऑड कॉन्सिक्यूटिव नंबर, इवन कॉन्सिक्यूटिव नंबर और परफेक्ट नंबर बताएंगे. उसके बाद से हम आपको बताएंगे रियल नंबर क्या होता है. उसके बाद से कॉम्प्लेक्स नंबर भी बताएंगे और उसके बाद से एक आपको चार्ट बनाऊंगा जिसमें सारे लिंक होगा. तो पहले इतना पूरा हो जाएगा तब मैं आपको बताऊंगा. तो चलिए लेट अस स्टार्ट. देखिएगा हमारा है पहला प्राइम नंबर्स. देखिए प्राइम नंबर्स क्या होता है, ये ऐसा नंबर होता है जिसका केवल दो ही फैक्टर होता है. फैक्टर दो ही होता है, एक वो नंबर खुद होता है और एक वन होता है, यानी वन और इटसेल्फ, वह नंबर खुद. तो अगर दो जिसका फैक्टर है एक और खुद, तो उसको बोलते हैं प्राइम नंबर. मैंने वही लिखा है, देखिए ईच ऑफ द नंबर विच हैव एग्जैक्टली टू फैक्टर्स. मैंने वो नंबर जिसका केवल दो ही फैक्टर हो, एक वन हो और एक खुद हो, तो उसको बोलते हैं प्राइम नंबर. जैसे एग्जांपल में 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एंड सो ऑन. अगर इस नंबर का आप फैक्टर करेंगे ना तो आप देखेंगे कि 1 मिलेगा और नंबर ही मिलेगा, इसके सिवा कोई नंबर नहीं मिलेगा. चलिए मैं 2 को चेक कर ले रहा हूं. 2 का अगर फैक्टर करूंगा तो 1 मिलेगा, 2 बस. देखिए इसका कितना है, 2 हो गया. अगर मैं 3 का करूंगा तो 1 मिलेगा, 3 में. देखिए ये 2 का 1 तो सारा का फैक्टर है. देखिए 1 में बोला 1 आई इटसेल्फ, तो 1 तो सारा का हो गया और 2 का 2, 3 का 3, तो इसका भी तो 2 ही फैक्टर आ रहा ना. अब कोई भी नंबर ले लीजिए, इसमें से मैं 29 ले रहा हूं. देखिए 129, इसका भी 2. तो जिसका केवल और केवल दो ही फैक्टर मिले, यानी एक और खुद वह नंबर, तो हम बोलते हैं उसको प्राइम नंबर. और प्राइम नंबर ये 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है, मतलब 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर. और 2 क्या इवन है, तो हम ऐसे ही बोल सकते हैं 2 इज द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर. तो 3 क्या हो जाएगा, 3 इज द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर. भाई सबसे छोटा 2 है लेकिन 2 का इवन है, 3 क्या है, ऑड है, तो 3 इसका स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर हो जाएगा. क्या दिखेगा, तो ये सारे नंबर 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 13, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67 एंड सो ऑन, यानी 100 के रेंज में जाएगा. तो ये जितने नंबर आते हैं उनको प्राइम नंबर बोलते हैं. बस प्राइम नंबर यही जानेगा, बस उसका दो फैक्टर होता है, एक वो 1 होता है, एक वो खुद होता है, खुद. जैसे आप मान लीजिए 67 ले लूं, यहां पर देखिए 67, तो एक तो 1 होगा और एक 67 खुद होगा, तो इसका भी तो 2 आ गया ना. तो दो फैक्टर तो आ रहा है ना, एक 1 एक वो नंबर, तो हम बोलेंगे उसको प्राइम नंबर है. अब आ रहा है प्राइम नंबर का टाइप्स क्या होता है. सुनिए टाइप्स होता है प्राइम नंबर. तो पहला होता है ट्वाइंस प्राइम नंबर, दूसरा होता है को प्राइम नंबर, तीसरा होता है प्राइम ट्रिपलेट. तो मैं 1 बाई 1 बता रहा हूं आपको. तो देखिएगा ट्वाइंस प्राइम नंबर क्या होता है, एक ऐसा नंबर जो दो नंबर वो दोनों आड भी होगा, कॉन्सिक्यूटिव भी होगा और प्राइम भी होगा, उनके बीच का डिफरेंस ओनली 2 होगा. अगर बीच का डिफरेंस 2 के छोड़कर कोई और नंबर आगे, 3 आए, 4 आए, 6 एंड सो ऑन, तो हम उसको ट्वाइंस प्राइम नंबर नहीं बोलेंगे. चलिए मैं एग्जांपल की तरफ कर रहा हूं. तो देखिए इसमें पहला कंडीशन ये होगा, पहला तो क्या होना चाहिए, वो कॉन्सिक्यूटिव. दूसरा कंडीशन इसमें ऑड भी हो, तीसरा कंडीशन प्राइम भी हो, और चौथा कंडीशन इसका उनका डिफरेंस 2 होना चाहिए, केवल 2. डिफरेंस कितना होना चाहिए, ओनली 2, डिफरेंस 2 होना चाहिए. तो पहला वो कॉन्सिक्यूटिव होता है. कॉन्सिक्यूटिव मतलब क्या, 1 के बाद, जैसे 1 के बाद क्या आता है 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5. तो कॉन्सिक्यूटिव क्या होता है, 1 के बाद 1 आता है, एक नंबर 1 ऐड कीजिए, अगला लीजिए, फिर 1 ऐड कीजिए, इस तरह कॉन्सिक्यूटिव पाया जाता है. अब कॉन्सिक्यूटिव में बताऊंगा, कॉन्सिक्यूटिव बताऊंगा तो 2 होते हैं, 8 इवन. तो 8 कॉन्सिक्यूटिव क्या होता है, 1, 3, 5, 7. और इवन कॉन्सिक्यूटिव क्या होता है, 2, 4, 6, 8. तो ये पहला तो कॉन्सिक्यूटिव, यानी देखिए 3 के बाद 5 पे आता है, प्राइम में 3 के बाद 5 आएगा.
देखिए यहाँ पर तो 2 के बाद 3 आ रहा है ना, और 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, ये कॉन्सिक्यूटिव है, ये देखिए कॉन्सिक्यूटिव है सर। अब मैं बोला हूँ पहला तो कॉन्सिक्यूटिव, दूसरा आड हो, तीसरा प्राइम हो, चौथा उनका डिफरेंस 2 हो। तो चलिए इसमें 2 नंबर चेक कर रहा हूँ। मैंने इस एग्जाम्पल में लिखा हूँ 3, 5, 5, 7, 11, 13। याद रखिएगा हमेशा पेयर में आते हैं। 3, 5 पेयर में है, 5, 7 पेयर में है, 11, 13 पेयर में है, इन टपल है, ये सब टपल है, टपल को पेयर बोलते हैं। अब मैं चेक करके दिखा रहा हूं क्या ये चारों कंडीशन फॉलो कर रहा है। तो मैं इसको हटा रहा हूं, आप समझ गए होंगे आई होप। देखिए इनका बता रहा हूं, चलिए हम 3, 5 को चेक कर ले रहा हूं, 3 और 5 को। देखिएगा पहला 3 देखिए, 3 क्या है, 3 के बाद 5 पे आता है, देखिए यहाँ पर 3 के बाद 5 आता है, एकदम आता है 3 के बाद 5। तो 3 के बाद 5 आ रहा है, कॉन्सिक्यूटिव हो गया। अब 3 क्या है, प्राइम है, 5 भी प्राइम है, तो पहला भी कंडीशन पूरा, दूसरा कंडीशन, तीसरा कंडीशन 3 आड भी है, 5 भी आड है, और इनका बीच का डिफरेंस देखिए, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 आएगा ना, तो बीच का डिफरेंस 2 होगा। तो चारों कंडीशन फुलफिल किया तो हम बोलेंगे ऐसे नंबर को ये हमारा ट्वाइंस प्राइम नंबर है। मैंने क्या बोला, पहला कंडीशन क्या देखे थे, 3 के बाद 5, तो 3 के बाद 5 पे आता देखिए, तो कॉन्सिक्यूटिव चेक हो गया। दूसरा कंडीशन प्राइम, तो प्राइम क्या होता है, 3 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम है, तो ये भी चेक हो गया। आड चेक करना है, तो 3 भी आड है, 5 भी आड है, चेक हो गया। इनका बीच का डिफरेंस कितना है, 2। तो चारों कंडीशन आ गया ना, कॉन्सिक्यूटिव भी आ गया, आड भी आ गया, प्राइम भी आ गया, और डिफरेंस भी 2 आ गया। तो चारों कंडीशन फुलफिल करेगा तो हम बोलेंगे वो ट्वाइंस प्राइम नंबर है। चलिए एक और एग्जाम्पल, मैं 2, 3 को ले रहा हूं, ये 2, 3 को चेक करना है कि नहीं। 2, 3 को ले लीजिए, देखिए मैं बोला हूं कॉन्सिक्यूटिव, तो 2 के बाद 3 बिल्कुल कॉन्सिक्यूटिव तो है, पहला कंडीशन आ रहा है। दूसरा कंडीशन चाहिए प्राइम, तो 2 भी प्राइम है, 3 प्राइम है, दूसरा कंडीशन चेक। तीसरा देखिए, तीसरा फेल हो गया, यहाँ पर ये आड नहीं है, इवन है, ये आड है, तो तीसरा फेल हो गया। अब चारों में से कोई एक कंडीशन फेल, तो हम उसको ट्वाइंस प्राइम नंबर नहीं बोलेंगे। तो ये हमारा फेल हो गया कि नहीं, देखिए। अब उसी तरह से मैं क्या है, 5, 7 है, उसी तरह चेक कीजिए 5, 7 को। 5 के बाद 7 आता है, देखिए 5 के बाद 7 आता है, तो कॉन्सिक्यूटिव हो गया। 5, 7 दोनों प्राइम भी है, अब 5, 7 दोनों आड भी है, इनका बीच का डिफरेंस 2 ही आ रहा है, देखिए, तो हम ट्वाइंस नंबर बोल रहा हूं। अब मैं चेक करना हूं, देखिए जरा सा एक और, मैं ले लूं 19 को और 23 को चेक करूं, क्या 19, 23 आ रहा है कि नहीं। तो मैं इसको हटा दे रहा हूं, जरा सा ये समझ गए होंगे आई होप। 19, 23 को चेक करना है, देखिए, तो देखिए 19 के बाद 23 आता है, सही बात है भाई, कॉन्सिक्यूटिव चेक। दूसरा कंडीशन प्राइम, तो 19 भी प्राइम है, 23 भी प्राइम है। अगला चेक करना है आड नंबर, तो 19 भी आड है, 23 भी आड है। अब इनका बीच का डिफरेंस निकालना है, तो कितना हो गया 4। तो मैं बोला हूं 2 आना चाहिए, तो नहीं है, ट्वाइंस प्राइम नंबर नहीं है। 3 कंडीशन फुलफिल किया, एक कंडीशन फेल, तो ये आपका ट्वाइंस प्राइम नंबर नहीं होगा। देखिए इसमें नहीं लिखाऊंगा, कहीं भी नहीं लिखाऊंगा। तो ट्वाइंस प्राइम नंबर ऐसे चेक किया जाता है, यानी वो कॉन्सिक्यूटिव भी हो, प्राइम भी हो, दोनों आड भी हो, और उनका बीच का डिफरेंस ओनली 2 ही आना चाहिए, तो भी हम वो ट्वाइंस प्राइम नंबर बोलेंगे, वरना नहीं बोलेंगे। आई होप आप मेरी बातें समझ गए होंगे। अगर मेरी बातें आपको समझ में आई है तो मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। ओके, चलिए अगला देखते हैं, को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स क्या होता है, इनका एचसीएफ जो होता है ना, इन दोनों का जो एचसीएफ होगा वह क्या आना चाहिए, ओनली 1 आना चाहिए, यानी 1 के सिवा कुछ भी ना है। देखिए लिखा हूं, 2 numbers are said to be co-primes, they do not have common factor other than 1, यानी एक के सिवा कोई कॉमन फैक्टर होना ही नहीं चाहिए। अगर एक को छोड़कर कोई और नंबर आ रहा है तो उसको बोलेंगे को प्राइम नंबर, नहीं बोलेंगे। और जब एक आ रहा है तो उसको बोलेंगे को प्राइम नंबर। मैं चलिए चेक करके दिखा रहा हूं, मैं यहां पर चेक कर दूंगा तो आपको कंफर्म हो जाएगा पूरा तरीके से। चलिए इसमें 2, 3 लिया हूं, 2, 3 चेक कर लीजिए, देखिए, तो 2, 3 का फैक्टर कितना होगा 1, 2, 3 का फैक्टर कितना होगा 1, 3। अब देखिएगा कॉमन क्या दिखा रहे, 1 कॉमन है ना, और कोई तो नंबर दिख नहीं रहा है, तो हम बोलेंगे 2, 3 को ट्वाइंस प्राइम को प्राइम नंबर है। अगर मैं एक और नंबर ले रहा हूं, चलिए 12 ले रहा हूं, 15 ले रहा हूं, तो 12 का कितना होता है 1 फैक्टर। ये फैक्टर का मैं आपको एचसीएफ के बारे में 5 तरीके से एचसीएफ फाइंड करने के तरीका को बताऊं, पहला मेरा लेक्चर था, उसी में उसका मैं वीडियो का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। वहां पर मैं
एचसीएफ 5 मेथड से निकाला था। पहला फैक्टर मेथड, दूसरा प्राइम फैक्टराइजेशन, तीसरा लॉन्ग डिवीजन मेथड, चौथा एलसीएम टाइप मेथड, पांचवा यूजिंग लेमा मेथड। ये मैंने 1 बाय 1 सबको बताया हुआ है, तो वहां से आप मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वहां से आप देख के कंफर्म कर लीजिएगा। तो ये हो गया 12 का 1 2 3 4 6 12, और 15 का करेंगे तो कितना आएगा 1 3 5 15। अब देखिए कॉमन निकालिए इसका, तो कॉमन 1 आ रहा है और 3 आ रहा है। देखिए तो 1 3 मैं बोला हूं केवल एक आ गया 1 3, तो गलत हो गया ना। तो हम कहेंगे 12 और 15 जो हमारा है ये को प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं बोला हूं फैक्टर केवल एक ही आना चाहिए। यहां पर एक के सिवा और भी नंबर 3 आ रहा है, यानी एक के छोड़कर कोई और एक को लेकर कोई और नंबर आने लगे तो उसको को प्राइम नंबर नहीं बोलेंगे। केवल एक और एक ही आना चाहिए तो उसको बोलेंगे को प्राइम नंबर। इनमें कोई से नंबर को चेक कर लीजिए आप, अपने नंबर से मन से और नंबर लिख लीजिए, और भी नंबर लिख लीजिए, 20 ले लीजिए, आप 29 ले लीजिए। देखिए ये भी को प्राइम नंबर होगा। इनका एचसीएफ निकालेंगे तो 1 ही आएगा। तो इनमें सारे नंबर का जो पेयर मैंने ले रखा है, इन सारे पेयर का एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे तो एक ही आएगा। वही मैं लिखा हूं 2 नंबर्स आर सट टू बी को प्राइम नंबर, दे डू नॉट हैव द कॉमन फैक्टर अदर देन। इन एक के अतिरिक्त कोई भी नंबर ना हो कॉमन इसका, तो उसको बोलते हैं को प्राइम नंबर। यानी सिंपल समझिए, जिसका एचसीएफ 1 आए, केवल 1, वो को प्राइम नंबर है। अगर 1 के सिवा कुछ और है तो नहीं होगा। सिंपल। चलिए इतना कॉपी कर लीजिए। तो देखिएगा तीसरा जो होता है, मैं बोला प्राइम 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या बोला हूं, ट्वाइंस प्राइम नंबर, दूसरा को प्राइम नंबर, तीसरा प्राइम ट्रिपलेट। इसमें देखिएगा ये बोला सेट ऑफ द 3 कॉन्सिक्यूटिव प्राइम नंबर। आपको कॉन्सिक्यूटिव के बारे में बताऊं, 1 बाई 1 आए, 1 के बाद 1 बाय, तो इसमें 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर जिसका डिफरिंग 2 हो उसको हम लोग बोलते हैं प्राइम ट्रिपलेट। और देखिएगा 1 से लेकर 100 के बीच में एक ही प्राइम ट्रिपलेट होता है, और जो यहाँ पर है, यहाँ पर लिखा है द ओनली प्राइम ट्रिपलेट इज 3 5 7। अब इसको चेक कर लीजिए। देखिए भाई 3 5 7, तो 7 में से 5 घटाइएगा तभी 2 दे देगा, अब 5 में से 3 घटाइएगा तभी 2 देगा। तो इनका डिफरिंग 2 है ना, वही लिखा है यहाँ पर बाई 2, तो इनका डिफरिंग 2 आना चाहिए, तो उसको बोलेंगे प्राइम ट्रिपलेट। और 1 से 100 के बीच में एक ही प्राइम ट्रिपलेट होगा। ट्रिपलेट मतलब 3, 1 2 3 को है। 7 में से 5 जाएगा तभी 2 देगा, और 5 में से 3 जाएगा तभी 2 देगा। तो इनका डिफरिंग 2 आ रहा, तो उसको बोलेंगे प्राइम ट्रिपलेट। अब कोई नंबर ले लीजिए, जैसे मैं प्राइम ले लूँ, जैसे मान लीजिए मैंने 11 ले लिया, 13 ले लिया, 9, इसको हमको चेक करना है प्राइम ट्रिपलेट है कि नहीं। तो सुनिए, तो 19 में से 13 जाएगा 6, और इसमें जाएगा कितना बचेगा 2। अब देखिए ये तो बोला है डिफरिंग 2, ये तो 2 6 दे दिया, तो अलग हो गया ना, तो इसका प्राइम ट्रिपलेट नहीं बोलेंगे। ये बोला है दोनों का डिफरिंग कॉन्सिक्यूटिव वैल्यू डिफरिंग होगा 2 होना चाहिए। तो 7 में से 5 जाएगा तभी 2 हुआ, 5 में से 3 जाएगा तभी तो 2 दे रहा है ना, लेकिन यहां पर नहीं दे रहा है। 19 में से 13 जाएगा तो 6, 13 में से 11 जाएगा तो 2। ये कॉन्सिक्यूटिव तो है। देखिए 11 के बाद 13 नहीं, और 13 के बाद 17 आता है, तो आप 90 में 70 में चेक करिए तभी नहीं आएगा। देखिए 4 आएगा, तभी तो 4 आ रहा है, तभी तो इसका ये कॉन्सिक्यूटिव है। 11 के बाद 13, 13 के बाद 17 कॉन्सिक्यूटिव है, लेकिन देखिए डिफरिंग इसका 4 दे रहा है, इसका 2 दे रखा है, तब भी हम इसको प्राइम ट्रिपलेट नहीं बोलेंगे। प्राइम ट्रिपलेट तभी होगा जब उनका डिफरेंस 2 आएगा, ओनली 2, तो उसको प्राइम ट्रिपलेट बोलेंगे। 1 से लेकर 100 के बीच में एक ही प्राइम ट्रिपलेट होता है। अब चलिए, अब मैं आपको बता रहा हूं कंपोजिट नंबर। यहां पर कंपोजिट नंबर सुनिएगा। कंपोजिट नंबर क्या होता है? जिस नंबर का 1 2 से अधिक फैक्टर हो। बात क्या, अगर केवल 2 फैक्टर है, केवल 2, तो उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। और जब 2 से अधिक हुआ, 2 का अधिक मतलब 3 4 5 6 इस तरह गया, जहां 2 तक तो प्राइम, और 2 से अधिक हुआ तो तुरंत कंपोजिट। और कंपोजिट को इम प्राइम नंबर भी बोलते हैं लोग, वो प्राइम है, इसका इम प्राइम बोलते हैं। तो बोले हैं द नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, यानी जिसका 2 से अधिक फैक्टर मिले उसको बोलते हैं लोग कंपोजिट नंबर। और कंपोजिट नंबर स्टार्ट विद 4, ये 4 से शुरू होता है, याद रखिएगा। और इसमें आड इवन नहीं देखा जाता है, बस उसका फैक्टर देखा जाता है। फैक्टर 2 से अधिक आ रहा है, देखिए ये क्या है, सब इवन आड, देखिए ये आड, तो इसमें आड इवन सब आएगा। मैटर ये करता है जिसका फैक्टर 2 से अधिक है, आड हो इवन उससे मतलब नहीं है हमें, ठीक है ना। चलिए मैं 4 का दिखा दे रहा हूं, 1 2 4, देखिए इसका 3 आ गया,
2 से अधिक है तो है। अब 6 ले लीजिए, 1 2 3 6, इसका 4 है, ये भी है। जहां 2 से अधिक आया, 2 से अधिक, 2 तक केवल 2 आए तो उसको बोलते हैं कम प्राइम। जहां 2 से अधिक मतलब 3 4 5 ऐसे आने लगे तो उसको बोलते हैं लोग कंपोजिट। जैसे 9 ले लीजिए, 1 3 9, देखिए 3 आ गया, ये क्या है कंपोजिट। जैसे आप 14 ले लीजिए, 1 2 7, इसका 3 आ गया, इसको बोलेंगे कंपोजिट। आप कोई भी नंबर ले सकते हैं यहाँ पर, आप 80 ले लीजिए, 20 ले लीजिए, 21 ले लीजिए, 22 ले लीजिए, 24 ले लीजिए, 25 26 27 28 30, ये सारा का सारा जो नंबर आ रहा है ये सब के सब कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर बस 2 से अधिक फैक्टर जहां आया तो कंपोजिट नंबर होता है। आप मैं चलिए इसको 27 को चेक कर दे रहा हूं, 1 3 9 27, देखिए इसका 4 फैक्टर हो गया, 2 से अधिक हो गया तो जहां 2 से अधिक उसको बोलते हैं कंपोजिट। 2 तक आया तो प्राइम नंबर होता है, जिसका 2 फैक्टर उसको प्राइम बोलते हैं, जिसका 2 से अधिक आने लगे उसको कंपोजिट नंबर होते हैं। तो आई होप मेरी बातें आपको समझ में आई होगी। अगर आप केयरफुल होकर सावधानी के साथ मेरे लेक्चर को, आपने वीडियो को देखा होगा तो मैं पूरी आशा है कि आपको मेरी बातें समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में नहीं आई है तो मेरे वीडियो को फिर से रिपीट करके आप लोग देखें ताकि आपको समझ में आ जाए। मैंने पूरी ईमानदारी के साथ आपको समझाने का कोशिश किया है। ओके, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनका भी नॉलेज में गेनिंग हो, वो भी जान पाएं और मुझे भी बहुत खुशी होगी। और आप लोग कमेंट भी कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल।